हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने एजुकेशनल चैनल क्विक सपोर्ट करियर टिप्स में। मैं हूं सोनाली पवार। आज के इस वीडियो में हम एनडीए और सीडीएस में क्या डिफरेंस है जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एनडीए और सीडीएस की लेकर कंफ्यूजन में है, कौन सा कोर्स करना है और कौन सा नहीं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एनडीए की एग्जाम यह यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। एनडीए की एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह 12th है। आपको 12th में साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना जरूरी है। 12th में आपके सब्जेक्ट यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए। एनडीए की एग्जाम के लिए एज लिमिट यह दी गई है। एज की लिमिट यह 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक की है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम यह गर्ल्स और बॉय दोनों भी दे सकते हैं। दोनों को भी अनमैरिड होना जरूरी है। मैरिड पर्सन स्टूडेंट को एनडीए की एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एकेडमी ट्रेनिंग यह खदाकवाला पुणे में होती है। फिर नेवी, एयर फोर्स की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। आपको जॉब यह ट्रेनिंग के बाद सीधे लेफ्टिनेंट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट ग्रुप में जॉब मिल जाती है। आप 12th के बाद ही डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी सही रास्ता हो सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को पास आउट होना जरूरी है। यूपीएससी की नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम यह साल में 2 बार होती है, अप्रैल और सितंबर में होती है। आप एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स यह एक पेपर 300 मार्क के लिए होता है। इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट। यह पेपर 600 मार्क के लिए होता है। इसमें कुल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपको 900 मार्क होते हैं। हर पेपर का 2 घंटे 50 मिनट के लिए होता है। राइट एग्जाम पास आउट के बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू यह 900 मार्क का होता है, जिसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। इंटरव्यू में यह 5 टेस्ट होते हैं। राइट एग्जाम प्लस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के टोटल 1800 मार्क के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं उन्हें 3 साल के लिए वासला में पुणे में ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी के कैंडिडेट को देहरादून में ट्रेनिंग दी जाती है और नेवी के कैंडिडेट को केरला में ट्रेनिंग दी जाती है और एयर फोर्सेस के कैंडिडेट को हैदराबाद में भेजा जाता है। कई सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होगा कि मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कितने मार्क की होती है। यूपीएससी द्वारा एनडीए की कट ऑफ यह हर साल अलग अलग होती है। आपकी राइट एग्जाम से 340 से लेकर 370 तक मार्क फाइनल होने चाहिए और इंटरव्यू में आपके मार्क यह 740 से लेकर 750 तक होने चाहिए। कुल मिलाकर मार्क 1800 में से मिलने चाहिए। यह हो गई एनडीए के बारे में जानकारी। अब हम सीडीएस के बारे में जानकारी जानेंगे। सीडीएस का फुल फॉर्म है कॉम्बिनेटेड डिफेंस सर्विस। यह एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा होती है। सीडीएस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अलग अलग एकेडमी की एलिजिबिलिटी यह अलग अलग होती है। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी एकेडमी से आप सीडीएस की एग्जाम देनी है। आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आपके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक में से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है। एज लिमिट आपको 19 साल से लेकर 24 साल तक की दी गई है। यहाँ पर केवल अनमैरिड मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी एकेडमी में आपको ज्वाइन होने के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीई और बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट करना जरूरी है और यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है 19 साल से लेकर 22 साल तक। यहाँ पर भी कैंडिडेट को अनमैरिड होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एयर फोर्स एकेडमी में ट्वेल्थ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ प्लस ग्रेजुएशन और बीई या फिर बीटेक कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ पर एज लिमिट यह 19 साल से लेकर 23 साल तक की दी गई और कैंडिडेट यहाँ पर अनमैरिड मेल अप्लाई कर सकते हैं। एयर फोर्स, नेवी, आर्मी केवल मेल के लिए एलिजिबल है और फीमेल के लिए क्यों नहीं? यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। फीमेल कैंडिडेट कैसे ज्वाइन करते हैं? तो जानते हैं, आज के टाइम में फीमेल भी सीडीएस की एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनकी एंट्री यह सिर्फ ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए होती है। डिटेल्स में जानते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, यहाँ से लड़कियां शॉर्ट सर्विस कमीशन की एग्जाम देकर ऑफिसर बनती है। क्वालिफिकेशन यह एनी ग्रेजुएशन की डिग्री है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। आपको मार्क यह कम से कम भी रहे तो भी चलेगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर आपको आपकी 19 साल से लेकर 25 साल तक की दी गई है। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर अनमैरिड होना जरूरी
जरूरी है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर राइट एग्जाम दी गई है, उसमें आपको इंग्लिश का पेपर रहता है 100 मार्क के लिए और जनरल नॉलेज का पेपर रहता है 100 मार्क के लिए। फिर बाद में आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू होती है, यहाँ पर आप 300 मार्क के लिए इंटरव्यू होता है, जिसमें मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट यह 500 मार्क में से कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। सिर्फ गर्ल्स ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही एग्जाम दे सकती है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आर्मी में लिटरेचर की पोस्ट मिल जाती है। नेवी में यहाँ पर CDS के कैंडिडेट को नेवी में गर्ल्स को एंट्री नहीं होती है। नेवी को ज्वाइन करने के लिए NCC स्पेशल इंट्रेंस एग्जाम होती है, उस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर लड़कियां ज्वाइन कर सकती है। एयर फोर्सेस में भी लड़कियों की CDS एग्जाम के जरिए जॉब नहीं मिलती। फीमेल कैंडिडेट को एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के जरिए एयर फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में यहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। जो आज की वीडियो में की जानकारी आपको यूजफुल और अच्छी लगी होंगी। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को हाइप्स करना ना भूले और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।